हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न इंग्लिश। मैं पीएस ठाकुर, आपका इंग्लिश गाइड। डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं द सोल्जर का समरी। द सोल्जर बिहार बोर्ड क्लास 12th के इंग्लिश लिटरेचर का पोएट्री सेक्शन का छठा चैप्टर है और ये एक देशभक्ति कविता है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया। तो इस कविता के माध्यम से या कहें तो इस कविता के समरी के माध्यम से हम यहाँ पे एक सिपाही, एक सेना में रह रहे हैं जो सिपाही होता है, उसके जिंदगी को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। इस कविता के माध्यम से रूपर्ट ब्रूक, जो कि खुद ही एक सिपाही रहते हैं, एक कवि के साथ साथ एक सिपाही भी थे, तो वो अपने राष्ट्र से कितना प्यार करते हैं, कितना उनका प्रेम रहता है, उसको भी उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑथर रूपर्ट ब्रूक के बारे में जान लेते हैं। तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म 3 अगस्त 1887 में हुआ था। कहां? तो रग्बी, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। ठीक है, 3 अगस्त 1887 में इनका जन्म होता है, रग्बी यूनाइटेड किंगडम में। और 23 अप्रैल 1915 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 23 अप्रैल 1915। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो मात्र 28 साल की उम्र में ही ये इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है, ट्रीस बोकेसबी, जो कि ग्रीस में है, वहां पे इनका निधन हो जाता है जब ये युद्ध के लिए जा रहे होते हैं। तो रास्ते में इनकी मतलब मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ब्लड पॉइजनिंग की वजह से इनकी मृत्यु होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम समरी। द सोल्जर इज ए वार सोनेट। द सोल्जर जो है वो एक वार सोनेट है। ठीक है, ये वार सोनेट क्या होता है? तो सोनेट वो कविता ही होता है, लेकिन जिसमें मात्र 14 पंक्तियां होती है। तो 14 पंक्तियां वाले कविताओं को हम लोग क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। सोनेट बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इन सभी के बारे में, मतलब सोनेट क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, ये सबसे रिलेटेड हम आपको अलग से एक वीडियो बना देंगे सो दैट कि आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो सोनेट जो है वो एक कविता के प्रकार ही है, लेकिन इसका 14 लाइन का ही कविता होता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। रिटन बाय रूपर्ट ब्रूक। तो द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया एक युद्ध कविता है। ठीक है, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स हिज लव फॉर हिज मदरलैंड इंग्लैंड। इस कविता में कवि जो है अपने मातृभूमि इंग्लैंड के लिए जो उनके अंदर प्यार है उसको वो वर्णन करते हैं। रूपर्ट ब्रूक द वार पोएट इज हिमसेल्फ ए सोल्जर। ठीक है, रूपर्ट ब्रूक जो कि एक वार पोएट है, तो आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, हु इज द वार पोएट? तो आपको वहां पे जवाब देना है रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, तो रूपर्ट ब्रूक जो कि एक वार पोएट है, वह खुद ही एक सिपाही भी रहते हैं। ठीक है, he has gone to fight in a foreign land for his country। तो वो क्या करते हैं? वो विदेश के धरती पे, विदेशी धरती पे अपने देश के लिए लड़ने जाते हैं। According to him, life is uncertain in battlefield। कवि के अनुसार जिंदगी जो है युद्ध के मैदान में, बैटलफील्ड में, रणभूमि में क्या है? अनसर्टेन है, मतलब अनिश्चित है। कब किधर से गोली आएगा और कोई भी सिपाही या किसी को भी, है ना, शहीद कर जाएगा। ए सोल्जर लिव्स एंड डाइज फॉर हिज कंट्री। एक सिपाही जो होता है वो अपने देश के लिए ही जीता है और देश के लिए ही अंततः बलिदान दे देता है अपना। ठीक है, मर जाता है। द पोएट ऑल्सो वॉन्ट्स टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज मदरलैंड। यहाँ पे जो कवि है, क्योंकि वो एक सिपाही भी रहते हैं, तो कवि क्या कहते हैं कि वो भी अपने देश के लिए अपना बलिदान देना चाहते हैं। उनका देश कौन? तो इंग्लैंड के लिए वो बलिदान देना चाहते हैं। He says if he dies he will be buried in that foreign land but that land should become the part of England। वो कहते हैं कि अगर वो मरे तो उनको कहां दफनाया जाएगा? उसी विदेशी धरती पे ही दफना दिया जाएगा, लेकिन उनका एक शर्त भी है कि वो जो विदेशी धरती रहेगा उसे सदा के लिए इंग्लैंड का हिस्सा बना देना चाहिए। ठीक है, मतलब उनका शर्त है कि मैं मरूंगा, मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूं, मैं इस बलिदानी को कबूल करता हूं, लेकिन मेरा एक शर्त यह भी है कि जिस धरती पे मैं मरूं उसको सदा के लिए इंग्लैंड का कर देना। ही रिमेंबर्स हिज कंट्री विथ फॉन्डनेस। ठीक है, बड़ा चाव से। कविता के आगे जो 6 पंक्तियां हैं लास्ट की तरफ, वो उसमें देखने को मिलता है कि वो अपने देश को बहुत ही चाव से याद करते हैं। बिकॉज ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर। अब किसी को भी अपने देश से प्यार होता है,
जहाँ पे उनका जन्म हुआ है, जहाँ पे उनका पालन पोषण हुआ है, उनको सबको याद आता है। तो वही है यहाँ पे, और ऊपर से युद्ध के मैदान में तो वो जो है अपने देश को बड़ा चाव से याद करते हैं, और क्योंकि उनका जन्म और उनका परवरिश वही हुआ था। He loves the nature of his country from the bottom of his heart। ठीक है, वो अपने दिल के गहराई से, दिल के गहराई मतलब बॉटम इज ऑफ हिज हर्ट, मतलब अपने दिल के गहराई से वो क्या कहते हैं कि वो अपने देश की प्रकृति को, नेचर ऑफ हिज कंट्री, अपने देश की प्रकृति से प्यार करते हैं। He remembers his friends, वो अपने दोस्तों को भी याद करते हैं। He says that his country has given him flowers to love, ways to work and air to breathe। वो कहते हैं कि उनका देश ने उन्हें फूल दिया है प्यार करने को, राह दिया है चलने के लिए, हवा दिया है सांस लेने के लिए, है ना। तो वही वो इस प्रकार से याद करते हुए कहते हैं कि जिस देश ने उन्हें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, जिसने उन्हें दोस्त दिए, जिस देश ने उन्हें फूल दिया प्यार करने को, राह दिया चलने को, हवा दिया सांस लेने को, वह देश पर किसी का थोड़ा सा भी आंच नहीं आने देंगे। कुछ इस प्रकार से वो इस कविता के माध्यम से अपने देशभक्ति को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। All these things shows the poet's deep love for his nation। और ये जो सारा चीज है, यह कवि का जो गहरा प्यार है अपने राष्ट्र से, वो दर्शाने की कोशिश किया गया है ये सारे चीज बता करके। Thus, इस प्रकार से इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट शोज हिज पैट्रियटिज्म फॉर हिज कंट्री। और इसी प्रकार से इस कविता में जो है कवि अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए देश प्रेम को दर्शाते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा समरी समझ में आ गया होगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही शॉर्ट समरी है। ठीक है, तो ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा या कुछ भी है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कहीं पे अगर डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा तबीयत ठीक ना होने की वजह से आपको आवाज में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा होगा, मे बी ना पड़ रहा है तो और भी अच्छी बात है। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहीं पे भी है तो यहाँ पे मैंने दे रखा है कि इंस्टाग्राम पे जाना है तो कैसे फॉलो करना है, टेलीग्राम पे अपने ग्रुप से कैसे जुड़िएगा, फेसबुक पे कैसे फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ है, आप एक बार जुड़िए। ठीक है, कोई भी डाउट वगैरह है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है फिर भी इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आशा करते हैं कि इस प्रकार से आप जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम लोग आगे चल करके लाइव क्लासेस वगैरह लाने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो जल्दी ही आएगा। और एग्जाम में इस बार फाड़ देना है, मतलब एग्जाम का इंग्लिश का टेंशन बिल्कुल मुक्त कर देना है, और एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर आएगा, इसका गारंटी #PS ठाकुर लेता है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।